स्वागत है सभी मित्रों का पतंजलि योग सूत्र भाग एक। और उसके आज हम 12वें चैप्टर में हैं और अ, आज दिन उसका चौथा है। पेज नंबर है 257। तो भगवान कहते हैं कि जब तुम देखते हो कि संदेह दुख है, तब आती है श्रद्धा। जब तुम देखते हो कि विश्वास मृत है, तब आती है श्रद्धा। यदि तुम एक ईसाई हो, एक हिंदू, एक मुसलमान हो, तो क्या तुमने ध्यान दिया कि तुम बिल्कुल मर गए हो? किसी तरह के किस तरह के ईसाई हो तुम? अगर तुम वास्तव में ईसाई हो तो तुम क्राइस्ट होगे, उससे जरा भी कम नहीं। श्रद्धा तुम्हें क्राइस्ट बना देगी, विश्वास बनाएगा तुम्हें ईसाई। और वह बहुत एक दरिद्र विकल्प है। किस तरह के ईसाई हो तुम चर्च जाते हो, तुम बाइबल पढ़ते हो, इसलिए तुम ईसाई हो। तुम्हारा विश्वास कोई अनुभूति नहीं है, यह एक अज्ञान है। ऐसा हुआ कहीं रोटरी क्लब में, एक बड़ा अर्थशास्त्री बोलने को आया। वह अर्थशास्त्री की खास भाषा में बोला। नगर का एक पादरी भी उपस्थित था उसको सुनने को। भाषण के पश्चात वह उसके पास आया और बोला कि यह एक सुंदर भाषण था जो आपने दिया, लेकिन स्पष्ट कहूं तो मैं एक शब्द भी नहीं समझ सका। वह अर्थशास्त्री बोला कि ऐसी स्थिति में मैं आपसे वही कहूंगा जो आप कहते हो अपने श्रोताओं से, विश्वास रखो। जब तुम नहीं समझ सकते, जब तुम अज्ञानी होते हो, तो सारा जगत तुमसे कहता है कि विश्वास रखो। मैं तुमसे कहूंगा कि झूठा विश्वास रखने से तो संदेह करना बेहतर है। संदेह करना बेहतर है क्योंकि संदेह दुख निर्मित करेगा, जबकि विश्वास एक सांत्वना है। संदेह दुख निर्मित करेगा, और अगर दुख होता है तो तुम्हें श्रद्धा खोजनी ही पड़ेगी। यही है समस्या, दुविधा जो संसार में घटी है विश्वास के ही कारण। श्रद्धा को किसी तरह खोजना होता है, और यह तुम भूल चुके हो। विश्वास के कारण तुम श्रद्धाहीन बन गए हो। विश्वास के कारण तुम लाशें ढोते रहते हो। तुम ईसाई हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, और सोचते हो कि तुम धार्मिक हो। तब खोज रुक जाती है। ईमानदार संदेह बेहतर होता है बेईमान विश्वास। तुम्हारा विश्वास मिथ्या है और सारे विश्वास बनावटी हैं। अगर तुम इसमें विकसित नहीं हुए, अगर यह तुम्हारी अनुभूति नहीं है, तुम्हारा अस्तित्व नहीं है, और तुम्हारा अगर वह अनुभव नहीं है, सारे विश्वास झूठे हैं। ईमानदार हो, करो संदेह, दुख उठाओ। केवल दुख तुम्हें समझ तक ले आएगा। अगर तुम सच ही दुख उठाते हो तो एक न एक दिन तुम समझ जाओगे कि यह संदेह है जो तुम्हें दुखी कर रहा है, और फिर रूपांतरण संभव हो जाता है। तुम मुझसे पूछते हो कि मन जो संदेह से विश्वास तक झूलता रहता है, तो इन दोनों छोरों के पार जाने के लिए उस मन का उपयोग कैसे करें? तुम इसका उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि तुमने कभी ईमानदारी से संदेह नहीं किया है। तुम्हारा विश्वास झूठा है। संदेह गहरे तल पर छिपा हुआ है। मात्र सतह पर विश्वास का रंग रोगन होता है। गहरे तल पर तुम हमेशा संदेह पूर्ण होते हो, लेकिन यह जानने में तुम्हें भय होता है कि तुम संदेहवादी हो। अतः तुम विश्वास से चिपके रहते हो। तुम विश्वास के कृत्य किए चले जाते हो।
तुम कर सकते हो कृत्य, लेकिन कृत्यों के द्वारा तुम वास्तविकता को नहीं पा सकते। तुम जा सकते हो और झुक सकते हो तीर्थ मंदिर में। तुम उस आदमी के कार्य कर रहे हो जो श्रद्धा करता है, लेकिन तुम विकसित नहीं होगे, क्योंकि गहरे में कोई श्रद्धा नहीं है, केवल संदेह है। विश्वास तो बाह्य आरोपण मात्र है। यह तो ऐसे व्यक्ति का चुंबन करने जैसा है जिसे तुम प्रेम नहीं करते। बाहर से तो हर चीज वैसी ही है। तुम तुम सिर्फ चुंबन लेने की क्रिया कर रहे हो। वैज्ञानिक कोई अंतर नहीं खोज सकता। अगर तुम किसी का चुंबन लेते हो तो उसका छाया चित्र, शारीरिक घटना, होठों की एक जोड़ी से दूसरी तक लाखों कीटाणुओं का पहुंचना, हर चीज ठीक वैसी ही होती है, चाहे तुम प्रेम करो या नहीं। अगर वैज्ञानिक देखे और निरीक्षण करे तो क्या होगा भेद इसमें? कोई भेद नहीं है, रत्ती भर भी भेद नहीं है। वह कहेगा कि दोनों ही चुंबन और ठीक एक समान है, दोनों ही चुंबन है और ठीक एक समान ही है। लेकिन तुम जो जानते हो कि जब तुम किसी को प्रेम करते हो तो कुछ अदृश्य घटता है, जिसका पता किसी उपकरण के द्वारा नहीं लगाया जा सकता। जब तुम किसी व्यक्ति से प्रेम नहीं करते तो तुम दे सकते हो चुंबन, लेकिन कुछ घटित नहीं होता। कोई ऊर्जात्मक संप्रेषण नहीं घटता, कोई मिलन नहीं घटता। ऐसा ही है विश्वास और श्रद्धा के साथ। श्रद्धा है प्रेममय चुंबन और अत्यंत प्रेममय हृदय का होता है। और विश्वास, विश्वास है एक प्रेम विहीन चुंबन। तो कहाँ से शुरू करना होता है? पहली बात कि संदेह की जांच पड़ताल करना। झूठे विश्वास को फेंक दो, एक ईमानदार संदेह करता हो जाओ। वास्तविक तुम्हारी ईमानदारी मदद देगी, क्योंकि अगर तुम ईमानदार हो तो तुम इस महत्व की बात को कैसे भूल सकते हो कि संदेह दुख निर्मित करता है। अगर ईमानदार होते हो तो तुम्हें जानना ही होता है। देर अबेर तुम पूरी तरह से समझ जाओगे कि संदेह अधिक दुख निर्मित करता रहा है। जितना ज्यादा तुम संदेह में चले जाते हो उतना ज्यादा दुख होगा। और केवल केवल दुख द्वारा ही कोई विकसित हो सकता है। और जब तुम उस बिंदु तक पहुंच जाते हो जहां दुख सहन करना असंभव हो जाता है, जब यह असहनीय हो जाता है, तुम इसे गिरा देते हो। ऐसा नहीं कि तुम वास्तव में ही इसे गिरा देते हो, असहनीयता ही गिराना बन जाती है। और एक बार जब संदेह नहीं रहता, तुम इसके द्वारा दुख उठा चुके होते हो, तब तुम श्रद्धा की ओर बढ़ना शुरू करते हो। श्रद्धा रूपांतरण है। और पतंजलि कहते हैं कि श्रद्धा सारी समाधियों का आधार है, दिव्य के परम के अनुभव का आधार है। धन्यवाद मित्रों। 12वां चैप्टर यहीं पूरा होता है। हम आगे बढ़ते हैं 13वें प्रवचन की तरफ।